please. Yes, yes. Amulya, bring Scooby. Scooby. Yeah, Scooby. We already have a Scooby in my brother's house. Look at Adhya. She's so excited to see. Actually, मैंने क्या हुआ lot of things like बहुत power मिल गया था इसको. मैंने तो जो unusual things दिखनी चाहिए ना. Oh, so cute. Hi, Scooby. Scooby, say hello. Yes, Hi, yes. everyone. Lost. Scooby. And this What puppy breed- has what attracted breed is so many this? bachchas. Labrador. Labrador. Yeah. Hello. Hello. So cute. So cute. Hi, Asya. तुम लोग कितनी बार जाके आ जाएगी खेल श्वेता। लिए उसके साथ, पपी के साथ? Say hi to Dhruv. गए नहीं है क्या? दिया है नतिका. टिका जाके मिल आई, आज ही आया ना तो ओ आज ही. वाओ, लकी. श्वेता आ जाएगी, आद्या वहाँ पे दौड़ के. Yes, आ जाओ सब. चलो बाय. वो नींद आ रही है. He is actually feeling sleepy. मेरे हाथ में ही सो गया. Oh, so cute. देखो, seriously आंख बंद करके सो रहे हैं. He is just 40 days ना. बहुत उसको 18 hours sleep चाहिए. तो he has slept in my palm. So cute. हाँ. आजा बेटा आजाओ. कोलकाता. I can see another child. Dhruv. जी का नहीं. So what happened? I want to share this. वो जो 5 things लिखनी थी ना unusual, उसमें मैंने हाँ. लिखा था कि I want to see Labrador puppy. तब तक घर पे ना कुछ लाने का कुछ ऐसा बात मतलब चल ही नहीं रहा था कि all of a sudden ये आया है. और भी मैंने ऐसे 5 लिखे थे, उसमें से 4 पूरे हो गए. और इस वाले Wow. और इसको इतना पावर मिला. अतिका दिया का पावर, यहाँ ये बच्चों का पावर, अमूल्या का कि ये मेरा मैनिफेस्ट देखना नहीं. तो वो आ गया. और भी 4 चीजें मतलब अमेजिंगली पूरी हुई. उसमें एक था पपी, दूसरा था मुझे गोल्डन रिट्रीवर बहुत पसंद है तो वो पपी को भी, तो जब इसको लेने गए वहां मैंने वो दूसरा पपी भी देख लिया. थर्ड था अ ब्यूटीफुल व्हाइट एंड पिंक रोज. हम लोग जा रहे थे, इतनी बारिश हो रही थी कल, रास्ते में एक फ्लावर का सिर्फ एक ही शॉप खुला था और इतने लोटस वहां पे दिखे. अमूल्या शी वाज ट्राइंग कि ये है, तुरंत देखे बोले मम्मी देखो ये भी फुल आ गया. दे वर सो ब्यूटीफुल लोटस ना. वो एक हुआ. देन फोर्थ वाज कि बहुत अनयूजुअल हैप्पीनेस मैं फैमिली मेंबर्स में देखूं. ये पपी के आने से आई गॉट दैट आल्सो. Wow. एंड देन वन इज लेफ्ट. वो भी हो जाए. amazing, amazing. Sure. Yes, actually, and the best part is the dog was like unplanned. ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा था. नहीं, इट वाज अनप्लान्ड. एक दिन में सब कुछ हुआ. इन लोगों का ऑल ऑफ अ सडन मतलब मम्मी लॉ, तो गूगल पे जाके जस्ट आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड ऑल. उस दौरान एक बात हुई मेरे एक पर्सन से, और मॉर्निंग में ही मेरी डॉटर ने क्या किया, इसने थैंक यू यूनिवर्स, हम आज मतलब ऑन 14th वी बॉट अ डॉग एंड वी आर प्लेइंग विद द डॉग. थैंक यू यूनिवर्स. उसने लिख के शी केप्ट इट. वी मतलब आई एम अ श्री फॉलोवर. तो श्री रविशंकर जी को वी ऑल बिलीव. तो अमूल्या ने उनके पीछे ये चित्र रख दी गुरुदेव के. और ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स वेंट लाइक दिस कि होते रात को इतनी रेन. लिटरली सुवर्णा नोज वेरी वेल कि वाटर लॉगिंग कितना ज्यादा होता है अपार्टमेंट के बाहर. In that condition also we went and we bought this puppy. मतलब हमारा बिल्डिंग डूबा हुआ है, it's like an island now. Still they could manage. Yeah, कल तो हुआ था ना इतना बारिश, तो आइलैंड बन गया. Wonderful, Shweta ji. Wonderful. And one more thing she manifested कि जब भी हम पप्पी को लाए मतलब भगवान जी यूनिवर्स प्लीज बारिश रुक जाना.
और हाँ। हम पहुंचे हैं जहाँ पपी को लेना था, बारिश रुकी हुई थी, वहां से लेके वी वेंट टू द डॉक्टर, उनसे चेकअप कराया, लिया लाया, तब तक बारिश बंद थी। So universe conspired, you know, according to your wishes and desires. वो circumstances सब आपके favor में था। See, this is Yes, how जो बोलते हैं ना, universe पूरे circumstances हम लोग ने पढ़ा है, मतलब whatever we are Yes. reading, ये sharing से हम लोग को समझ में आता है, this is what was happening. तो ये अब हम लोग को observe and notice करना है, जिसके पूरे हो रहे हैं, तो देखिए कैसे कायनात उसको पूरा situation, circumstances उनके favor में कर देता है। really, thank you, universe, for so much of blessings. Thank you. And really Amazing. feeling so nice hearing all this. हम लोग को लग रहा है, हम लोग को भी लग रहा है ना, बहुत जल्दी कुछ करना चाहिए। I always see her smiling and happy. So this, you know, we have to see this also. She's always above the line का feeling में. It was not like बारिश हो रहा है तो अब कैसे जाएंगे, you know, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, no doubt, nothing. एंड जो हम लोग ने जो पढ़े थे, अब कल का मुझे सारा रिकलेक्ट हो रहा है, जो उसने वो स्टोरी याद है, द जॉब इज कमिंग टू मी एंड हर डॉटर रोट दैट शी इज ऑलरेडी प्लेइंग विद द डॉग। तो हम लोग को कैसे लिखना है, एज इफ वी आर ऑलरेडी हैविंग इट, दैट अपनों का जो ड्रीम है। सो सी एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन इट्स प्लेस, है ना, कैसे कैसे करना है, अब समझ में क्लियर आ रहा है ना, शेयरिंग से सो मच। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर शेयरिंग दिस, इट इज मेकिंग अस ऑल द मोर क्लियर कि कैसे Even मैनिफेस्ट करना है। thank you so much to you, to Suvarna and all the buddies of this Power family. Thank you, Rhonda Byrne, for this book. Yeah, of course. Thank you, Rhonda Byrne. Wonderful. और किसी का कोई शेयरिंग? This was the most amazing sharing of the day. Good news, हाँ? सेशन में आते ही सोचो कितना पॉजिटिव वाइब एंड गुड शेयरिंग। अरे हाँ, एवरी डे मतलब बहुत अच्छा लगता है। यस, और किसी का कोई उस 5 अनयूजुअल थिंग्स में से जो पूरा हुआ, वांट टू शेयर? गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून वर्षा जी। आप मुझे वर्षा जी मत बोलिए ना, प्लीज वर्षा बोलिए। I've got this habit of saying that. वो वर्षा जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हो गए। अभी नहीं, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। पायल, खाली हम लोग 2 ही बड़े हैं, इन लोग हम लोग को खाली दी 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 करते रहेंगे, इन लोग सब बहुत छोटे हैं। दी हमें बड़े हैं ना, एज में ना we are young at heart, हम लोग छोटे हैं। और तो I saw my unusual things जो मैंने सोचा था, मैंने जिनको बहुत प्यार दिया था। So one of those was elephant. oh, same, yeah, okay. One of them was elephant, and I saw it in my dreams. Oh, love. I saw it in my dreams, and I just got it from my dream, and I was like कि मैं कहाँ हूँ? तो मैंने नहीं यार, मैंने मेरे ड्रीम में देखा, and that too मेरे मायके में मेरा पुराना घर, वहां पे उस रूम में जाके, and then I was in mama's room, and then I got connected. यार मेरे रूम में वो elephant का marble statue है. Just came back, rushed to my room and saw that elephant, and I was so happy. Wonderful. Wow. I saw it in my dreams. ऐसे बोलते हैं ड्रीम्स में एलिफेंट दिखना बहुत अच्छा होता है। Wow, ये मुझे नहीं पता था, so I'm more happy. इट्स अ ब्लेसिंग, लक्ष्मी जी का वो बोलते हैं। वैसे Wow. उसका नहीं होता है, लेकिन अगर हाँ। एलिफेंट दिख जाए, आप देखोगे लक्ष्मी जी के दोनों तरफ ऐसे एलिफेंट रहते हैं जो उनको ब्लेस हो करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस थिंग टू सी Wow. एलिफेंट्स। Thank you so much ये मुझे बताने के लिए। I'm feeling more happy now. Absolutely. So I've seen two things from my unusual. Great, great. बाकी को भी हम लोग अट्रैक्ट कर लेंगे by giving lots of love. Yeah. Yes, definitely. और किसी का कोई शेयरिंग? मुझे बोलना है, मेरी सिस्टर है, ट्विंस, गुवाहाटी से आई हुई थी। वो यहाँ मेरी एक सिस्टर के पास आई हुई थी। तो कल इतना बारिश हो रहा था, मेरी सासू माँ भी बोली कि मत जाओ, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। मेरे हस्बैंड भी बोले नहीं तुम इतना बारिश में जाओगी, और मैं यही मिस करते जा रही थी। फिर वहां जाके सबको बताई तो मेरी सिस्टर बोलती तुम्हारा तो यही है, तुम अब सब बात में यही अफर्मेशन डालोगी। मैं बोली हाँ, मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोग का क्लास करके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग को अभी और मुझे करना है, अभी तो मैं न्यू हूँ, थोड़ा और करना चाहूंगी। सुन के बातें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू दोनों दीदी को। सुनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप रहिए, साथ में रहिए, हाँ, करते रहिए प्रैक्टिस का। आई थिंक आपने एक बार कॉल किया था ना सुनीता जी? हाँ मैं okay.
all will be good and all is well in our world. हाँ जी। यही सोचिए। Yes. और किसी का कोई शेयरिंग? अभी एक बार इंटरेक्टिव सेशन है, so you can put on your videos, हम लोग एक दूसरे को एक बार देख लें, उसके बाद you can See, मेरा my video is not working. I don't know what. Sometimes Zoom में कभी वीडियो आता है, कभी नहीं आता है। नहीं, Zoom में ना कभी कभी ऑप्शन पूछता है शुरू में, यूज विदाउट वीडियो, यूज विथ वीडियो। हाँ मैंने विद वीडियो वो सब कर चुकी हूँ दीदी। कोई बात नहीं, शायद आज तुम्हारा गायब रहना। तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है बोल कौन रहा है। नेहा जी, ओके। दीदी आप जी मत बोलो। आज नेहा मिस इंडिया बनी है। मिस्टर इंडिया गायब होता है, मिस्टर इंडिया। दीदी मैं आज रीड करूं? कौन बोला फिर से? अच्छा नेहा ही बोल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो और किसी का कोई शेयरिंग? नो, अदरवाइज वी कैन टेक इट इन द एंड। आज तो बहुत चैप्टर आई थिंक ये वाला ओवर हो जाएगा, देन मिकी वी कैन गो टू नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। एक छोटा सा इसमें एड ऑन और था, बताती हूँ। दैट आल्सो मतलब दैट वेंट मतलब मैजिकली, कि जो वीडियोस उसने भेजा था हमको, जिससे हमने पपी की बात की थी गूगल पे देख के, उसने एक वीडियो भेजा था, 3 पपीज थे। उसमें से हमने जो पसंद किया था, जब हमने उससे आफ्टरनून में बात की, तब उसने कहा कि एक ही पपी बचा है, बाकी तो सेल आउट हो गया है। मतलब किसी ने फाइनल करके उनको अलग पहले करवा लिया, आपका आया नहीं कुछ मैसेज। तो मैं बोली ओके, जब जो है वो बोलो। तो जो हमने पसंद किया था वही बचा था, बाकी तो सेल आउट कर दिया था। अमेजिंग। तो व्यूअर्स आपके लिए रखा था। Actually, everything went so magical ना, कि every moment there was something magical। मुझे ऐसा लग रहा था in every moment। Yeah. So people who joined late must be wondering कि क्या बोल रही है श्वेता जी। She manifested for a puppy and she got it. वही वो हम लोग से शेयर कर रही थी एंड बता रही थी। And बहुत ही मैजिकली उनके पास आया। How she attracted, it was। बाद में आप वीडियोस देख लीजिएगा, it will really help you in manifesting your dream. Yeah, actually Atika and Dia's so long, मतलब their visualization, that also helped a lot। पावर ज्यादा लगा ना, इसीलिए तो एकदम आ गया। बहुत एडवांस पावर। इसीलिए बोलते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी वगैरह चाहिए, अगर फैमिली में, जैसे फैमिली के लिए चाहिए, अगर सबको इसको पावर देना तो बहुत जल्दी हो जाता है। इट इज फ्रॉम गिविंग लव फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग कैसे लिखना है ड्रीम, मैजिक में बताया था। जो मैजिक नहीं किए उसमें भी ये था कि कल हम लोग ने पढ़ा था व्हेन शी वाज राइटिंग कि ड्रीम इज जॉब इज कमिंग टू मी। इसका मतलब अभी नहीं है मेरे पास, इसीलिए उनको ये रियलाइज हुआ और वो बोले इसीलिए उनको जॉब नहीं मिल रहा था। एंड देन शी चेंज्ड इट। कैसे चेंज की थी? देन शी स्टार्टेड राइटिंग दैट शी इज ग्रेटफुल for the success in her job and for the people who work with her, as if she's already got the job and she's working there. तब उन्होंने जब वैसा लिखना स्टार्ट किया था तब उनको जॉब मिल गया था। तो हमारे हर ड्रीम में ये नहीं है कि द बंगलो आई वांट एंड विश कि वो मेरे पास आ रहा है नहीं, as if I'm already living in that house। हम लोग को वैसे लिखना है और वैसे ही विजुअलाइज करना है फॉर एवरी ड्रीम, बी इट योर ड्रीम जॉब, बी इट योर, अगर हेल्थ पे है तो ये नहीं है कि मेरा नी पेन या बैक पेन ठीक हो जाएगा, इट विल हील, ऐसा नहीं लिखना है। यू आर ऑलरेडी हील, मतलब आप एकदम परफेक्ट हो और आप उसको, हाथ का है तो हाथ को कैसे यूज कर रहे हो आप उसी हाथ से, बैक का है तो आप कैसे बेंडिंग कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग। नी का है तो आप कैसे भाग रहे हो, आप क्लाइंब स्टेयर्स कर रहे हो, नीचे बैठ रहे हो, एवरीथिंग। You have to write the ideal situation, what you want, not it is getting cured। ऐसे नहीं लिखना है। I think इससे अब क्लियर हो गया होगा ड्रीम कैसे लिखना है और कैसे। मैं एक मिनट कुछ बोलना चाह रही हूँ। आपने कहा ना डांस कर रही हो, तो मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ था ना, कल मैं वहाँ सिस्टर के गई, अचानक में हम लोग म्यूजिक ऑन करके सब इतना डांस की, मैम ये अचानक में इतना अच्छा लगा मुझे। मैं सोचती थी कैसे मैं डांस कर पाऊंगी, कभी इतना मैजिक हुआ मेरे साथ, सच में।
ये नहीं सोचना है कर पाऊंगी कि नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर ही रही हूँ, राइट, एंड आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। ठीक। यस, सडनली हुआ मैम, थैंक यू सो मच। Andy, यस, our family members are also learning in some way or other to give gratitude to the situation. एब्सोल्युटली। Day before yesterday, my husband went to buy fruits, vegetables, and he was about to buy snacks also. तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. He had sabji kachori there, and in the evening he was sharing with his daughter कि I got sabji kachori. तो बोली पापा आज तो वो नहीं बना था breakfast में. No, I am very grateful to this rainy weather कि इसके चलते मेरे को सब्जी कचौड़ी खाने मिला. बोले वाह, तो मतलब he was also grateful to the weather only. नहीं तो पहले क्या होता था, अरे आज तो बारिश हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट दे आर क्वाइट पॉजिटिव नाउ. यही बोलते हैं ना, बारिश हो गया, पानी भर गया होगा, कैसे जाऊंगी, अटक जाऊंगी. So the things have started changing. That's so Yeah. nice and beautiful. And वही मैं बोलती हूँ ना, हर एक मेंबर अगर फैमिली का करे तो और भी अच्छा है. घर का एनवायरमेंट, घर का ऑरा, you will see the aura of your house change. They are not writing blessings and all, but orally they are following it in some way or the other. That is also good. That is also good. कहीं तो शुरुआत हो, अगर थॉट प्रोसेस में आ गया तो अपने आप होने लगेगा. So nice and beautiful. Thank you for sharing. Yes. So आज नेहा, you are reading, no? I'll share the screen. नेहा, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? नेहा, are you there? आप अनम्यूट करिए. नेहा की बच्ची. She is not there, I think. Yes, I am there. Sorry, I didn't unmuted myself. आ गई. क्योंकि हम लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं, तब आपको ही सब देखना है और बताना आप है नहीं है. Very nice, Payaldi. ठीक है. Prop yourself up, right? हाँ From जी, there. हाँ. Should I start? Yes. Prop yourself up. Whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions, or circumstances may suggest, you are not following what you want to think. You are not following your own desires, but borrowed desires. Use your imagination in determining what you want to think or do. Christian D. Person, 1874-1962, New Thought author. हाँ, मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ती हूँ so that क्लियर हो जाए. जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं. आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं. आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग देखें, दूसरे का सुनते हैं कि उन लोग ने कैसे कैसे किया, हम लोग उनकी कल्पना के अनुसार कल्पना करने लगते हैं, है ना. तो हम लोग वो क्या हुआ, जैसे वो उससे मुझे साइंस ऑफ गेटिंग रिच का वो आता है, बोलते हैं ना भेड़ चाल में चलना. वो ये क्लास कर रहा है तो मैं भी करूं, वो चलो बुटीक चला रही है, अरे उससे अच्छा चॉइस और टेस्ट तो मेरा है, चलो मैं भी खोल लेती हूँ. इवन आई कैन डू वेल, डोंट वी डू दैट, शी इज डूइंग सो वेल तो मैं भी कर सकती हूँ. हम लोग वो करने लगते हैं कि दूसरों का देख के. तो वो नहीं करना है हम लोग को. So whenever you permit yourself to think what other people, things, condition or circumstances, सबके अपने अपने circumstances होते हैं. हो सकता है उनका circumstances उनको वो करने के लिए परमिट कर रहा है जो आपका नहीं कर रहा है, बट क्योंकि वो कर रही है और वो अच्छा कर रही है, हम सोचते हैं मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ. चाहे वो कोई चादर का काम हो या कोई बिजनेस रिलेटेड हो या कुछ भी हो. तो हम लोग को वैसे नहीं देखना है, हम लोग को अपने थॉट प्रोसेस देखना है. मेरा प्यार किसमें है. अगर किसी को बेकिंग पसंद है तो वो जैसे बोलते हैं, तो वो लव उस बेकिंग में है कि उस इंसान में है. अगर किसी को पेंटिंग पसंद है तो लव उस पेंटिंग में है कि उस इंसान में है. इंसान में है. अगर पेंटिंग में होता तो सबको पेंटिंग अच्छा लगता, जो भी करता. बेकिंग में होता तो सबको बेकिंग अच्छा लगता, isn't it? बट ऐसा तो नहीं है ना. सबकी अपनी अपनी वो है, किसी को पेंटिंग, किसी को बेकिंग, किसी को मे बी डिजाइनिंग क्लोथ्स, किसी को टीचिंग, सबका अपना अपना है. तो लव उस चीज के लिए वो हमारे अंदर है, उस चीज में नहीं है. उसमें तो हम लोग प्यार डालते हैं,
क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो हम लोग का जो भी ड्रीम डिजायर्स जो भी है, हम लोग को अपने हिसाब से करना है। तो उसको इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, हर चीज में फर्क पड़ता है। यूज योर इमेजिनेशन इन डिटरमाइनिंग व्हाट यू वांट टू थिंक और डू। जो हम लोग अपना इमेजिन करेंगे, किसी उधार का नहीं। अगर कोई दूसरा, मेरा पसंद अगर बेकिंग भी है, कोई और भी बेकिंग कर रहा है, तो हम लोग उसके तरीके से नहीं करेंगे। मेरा प्यार, मेरा क्रिएटिविटी, आप देखिए सबका अपना अपना होता है, चॉइस अपनी अपनी होती है, क्रिएटिविटी अपनी अपनी होती है, किसी कलर्स का चॉइस अपना अपना होता है। किसी को रेड ब्लू जैसे पसंद है, हो सकता है मेरे को ब्लू व्हाइट पसंद है। सो इट इज लाइक, सो यू यूज योर ओन इमेजिनेशन और उसमें प्यार डालिए, तो वो बहुत जल्दी हम लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे। स्टॉप योरसेल्फ। कौन अनम्यूट हो गया? थैंक यू मिकी। सो हम लोग को उस चीज में प्यार डालना है, किसी और का देख के वैसे नहीं करना है। अपने डिजायर पे ध्यान देना है। फॉलो योर ओन डिजायर्स बट नॉट द बोरोड डिजायर्स। कि कोई अगर बोल देता है कि अरे मैं ये कर रही, तुम भी कर लो ना, आपको अपना चेक करना होगा, आपका डिजायर है उसमें करने का, तब तो हम लोग उसमें पैशन डालेंगे, लव डालेंगे, फीलिंग्स डालेंगे, तो आप उसमें हम लोग अपने आप फ्लरिश करेंगे। लेकिन क्योंकि वो बोल दिए करने और हम लोग करते हैं, तो ना हम लोग ठीक से उसको विजुअलाइज कर पाते हैं, क्योंकि इच्छा नहीं है, क्योंकि किसी ने बोला और हम कर रहे हैं, ना उसमें फीलिंग्स डाल पाते हैं, ना उसमें हम लोग प्यार डाल पाते हैं। देन वी कैन नॉट, फिर हम लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। वी डोंट सक्सीड। तो हम लोग को वो देखना है कि हम लोग की ड्रीम डिजायर क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को प्रॉप अप करना है अपने आप को। यस यस नेहा, अनम्यूट। हाँ दी। हाँ जी। When using the creation process, use all the props you can to generate the feeling that you have what you want already. Surround yourself with items of clothing, pictures, photographs, and relevant objects so you can imagine and feel the feelings of having what you want. या सो अब जब क्रिएशन, क्या चीज का, ड्रीम क्रिएशन प्रोसेस जब हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को पता है 3 स्टेप्स: इमेजिन करना, फील करना एंड देन रिसीव करना, राइट? दीज आर द 3 थिंग्स। अब उसको हम लोग कैसे इमेजिन में कर सकते हैं? यूज ऑल द प्रॉप्स, मतलब जिसमें जो बोलते हैं ना, नाटक का सारा सामान को जुटाना। ऑल द प्रॉप्स यू कैन जनरेट द फीलिंग, सो दैट हम लोग का फीलिंग आए। यू नो, अगर हम लोग बेकिंग करना चाह रहे हैं तो उसके सारे इंग्रेडिएंट वगैरह लाएंगे और गूगल करके पिक्चर्स निकालेंगे, केक का रेसिपीज निकालेंगे, है ना, हम लोग उसका सामान पहले से जुगाड़ करेंगे। व्हाट यू वांट ऑलरेडी। Surround yourself with items of clothing, pictures, photographs and all be relevant objects जो आपके ड्रीम का है। इससे क्या होगा, हम लोग को इमेजिनेशन में बहुत इजी पिक्चर मिलेगा। जैसे विजन बोर्ड भी बना सकते हैं, यू कैन मेक अ विजन बोर्ड एंड फील द फीलिंग्स ऑफ हैविंग व्हाट यू वांट। जैसे कल मैंने आपसे शेयर किया था, उनका वो चाहती थी उनके बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाए, तो वो ऑलरेडी वो स्कूल के ड्रेसेस, वो स्कूल को इमेजिन करना, वो कैसे उनको ड्रॉप कर रही है, वहां से लेकर आ रही है, बैग्स, यूनिफॉर्म, उन्होंने स्कूल में गई नहीं है बट यूनिफॉर्म उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। इन सब नाटक के सामान का जुगाड़ करना, सो दैट इट्स गिव यू, व्हेनेवर यू सी टू इट यू गेट गुड फीलिंग्स कि वाओ माय डॉटर इज गोइंग टू दैट स्कूल। तो वैसे ही हम लोग के जो सपने हैं, अगर घर का है तो हम लोग घर का पिक्चर लगा सकते हैं, आप उसके साथ और आपका आवाज ब्रेक कर, मेरा आवाज ब्रेक कर रहा है? नहीं, एकदम ठीक आ रहा है। हाँ, it's very clear. Oh no, it's very clear. थैंक यू। सो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। नहीं, लेकिन क्लियर है ना आवाज तो। वो नेहा को बोल रही है। अभी ठीक है। आपको आवाज नहीं आ रही है ना, वो एक बार लॉग आउट कर लीजिए। अभी ठीक है। नेहा तो बल्कि अब दिखाई भी दे रही है। वाह, आ गई। मैं फोन से ज्वाइन कर रही हूँ वापस। ओके, गुड। यस, सो वैसे ही हम लोग सारे जो हमारे ड्रीम्स है, उसके हम लोग क्या क्या चीज हम लोग अगर ला सकते हैं, तो उसको ला के क्या करेंगे, हम लोग का इमेजिनेशन और फीलिंग्स और जनरेट होता है उसको देख के, है ना। अगर हम लोग जैसे शादी में बोलते हैं ना, शादी है तो उसके पहले से जो सामान शॉपिंग करके, ट्रिप में जाना हो तो पहले से जो शॉपिंग करते हैं, उनको देख के बॉक्सेस वगैरह पहले से निकाल के रख लेते हैं, कितना अच्छा फीलिंग आता है ना कि वाओ मैं जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ट्रैवल। तो हम लोग उसका डिसाइड करने लगते हैं कौन से डे क्या पहनेंगे, आइटिनरी में देख के हम लोग कितने हैप्पी हो जाते हैं ना, इस दिन हम लोग ये स्पोर्ट्स वाटर राइड्स के लिए जाएंगे तो उसके लिए ये कपड़ा कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो फीलिंग्स जनरेट होते हैं एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि वो ड्रेस पहन के हम लोग डिनर के लिए ये पहनेंगे, आई चेंज एंड आई चेंज इनटू दिस फॉर डिनर, या हम लोग माउंटेन में जाएंगे तो उसके लिए ये वार्म क्लोथ्स भी चाहिए। तो उसमें देखिए फीलिंग्स कैसे रहती है, कितना हैप्पीली हम लोग पैकिंग करते हैं। सो यही सब सामान को जुगाड़ करने से इट इज इजी फॉर अस टू विजुअलाइज
and generate the good feelings. If you want new clothes, make sure you have space in your wardrobe with empty clothes hangers ready for your new clothes. If you want to bring more money into your life, does your wallet have space for money, or is it full of irrelevant bits of paper? If you want the perfect partner, you must imagine and feel that the person is with you now. Are you sleeping in the middle of your bed, or as you sleeping on one side because your partner is on the other side of your bed? If your partner were with you now, you would be using only half the space in your wardrobe because your partner's clothes would be in the other half of the wardrobe. Do you set your table for two people or one person? Just putting out an extra place is something you can easily do. Do your best not to contradict your desire in your day to day actions, and instead use the world of props that surround you to feel as though you already have what you want. These are simple little things you can do with the props and your imagination, but they are incredibly powerful. इतना अच्छा मजेदार है ना ये. जैसे हम लोग को अगर क्लोज चाहिए, तो अगर वो यूनिवर्स देगा कैसे, उसको दिख रहा है कि हमारे कबर्ड में जगह ही नहीं है, तो नए कपड़े हम लोग कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए हम लोग पहले से ही जगह बना लेंगे, तब तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इनके पास जगह है. जैसे कोई गेस्ट भी आने वाला होता है, तो जो आउट स्टेशन से आते हैं वो कितनी बार सोचते हैं ना, इनके पास तो एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तो मैं होटल में रुक जाती हूँ या किसी और के यहाँ पे रुक जाती हूँ, क्योंकि सबको दिखाई देता है ना. वैसे यूनिवर्स को भी दिखाई दे रहा है कि इनके पास जगह होगा तब तो वो भेजेंगे ना, नहीं तो कैसे भेजेंगे? तो अगर हमारे अलमारी में जगह ही नहीं है नए कपड़ों के लिए, तो इसीलिए हमें वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं. वैसे ही पैसे के लिए, इफ यू वांट मोर मनी, तो क्या आपके वॉलेट में मोर मनी रखने के लिए जगह है, या आपके पर्स में कोई जगह है कि आप उसके साथ बहुत सारे बिल्स भी रख रखे हो और बहुत सारे पेपर्स भी ऐसे कुचुर पुचुर करके रख रखे हो? तो उनको लग रहा है ना यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है मनी के लिए एंड कोई जगह भी नहीं है. सो यूनिवर्स डजंट गिव दैट. सो हम लोग को हर एक चीज के लिए स्पेस बना के रखना है. अगर आपको किसी का अनमैरिड है और मे बी यू नीड अ लाइफ पार्टनर, तो उसके लिए क्या आप बेड के बीचों बीच सो जाते हैं फैल के कि जब आएंगे तब देखा जाएगा? कि अगर जैसे जो बॉय है उनको लग रहा है कि नहीं एक जगह चाहिए, तो एक साइड सो रहे हैं. दिस इज अमेजिंग, दिस इज द नेक्स्ट लेवल. और वार्डरोब में उनके लिए जगह कपड़ा रखने के लिए ऑलरेडी खाली कर दे रहे हैं कि व्हेन समवन विल कम. होता नहीं है किनके जिनके जिनके इन लॉज लोग जैसे बाहर रहते हैं या टू हाउस है, दे कम फॉर 6 months एंड देन दे डोंट स्टे, तो हम लोग एक अलमारी उनके लिए रखते हैं ना, कि वो जब आएंगी तो वो अपना कपड़ा रखेंगी. तो हम लोग जगह बनाएंगे तब तो, नहीं तो उन क्या बोलेंगे, कोई कपड़ा रखने के लिए जगह ही नहीं है, मैं तो इसे घर आऊंगी ही नहीं, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बनाई है. तो दैट इज हाउ द यूनिवर्स इज ऑल्सो थिंकिंग कि जगह बनाएंगे तब तो हम लोग आएंगे, है ना. तो यूनिवर्स भी देखता रहता है. सो डू यू सेट योर टेबल फॉर 2 people और 1 person? अगर पार्टनर चाहिए कि आप एक ही अगर डाइनिंग टेबल है तो भाई उनके लिए जगह है कि नहीं है? जस्ट पुटिंग आउट दिस एक्स्ट्रा प्लेस, एक्स्ट्रा एफर्ट, हम लोग का वो बहुत ही इमेजिनेशन को पावरफुल कर देता है एंड वी अट्रैक्ट मोर. सो हाउ वेरी ब्यूटीफुल इट इज रिटन. हर चीज के लिए हम लोग को प्रॉप अप करना है ऐसे. यस. One woman used props and her imagination to receive a horse. She had wanted a horse all her life, but she could not afford to buy one. She wanted a chestnut Morgan gelding, and a Morgan would cost thousands and thousands of dollars. So she imagined seeing the exact horse she wanted each time she looked outside her kitchen window. She put a picture of a chestnut Morgan horse on the screen of a laptop computer. Whenever she had the opportunity, she doodled drawings of the horse. She began looking at horses for sale, even though she couldn't afford them. She took her children to a store and together they tried on riding boots. She looked at saddles. She bought the only thing she could afford, a horse blanket, leather and horse brushes, and she kept them on display so she could see them every day. Sometime later, the woman went to a horse expo in her town. A raffle was being held at the expo, and the first prize was a chestnut Morgan gelding, the exact same horse she had been imagining. And of course, she won the raffle and received her horse. Wow. How nice. A raffle is the lottery kind of thing. So a raffle was being held at the expo, and उसका first prize ही आप सोचो ये था Morgan gelding horse, जो उसका ड्रीम था. एंड शी हैड बीन इमेजिनिंग इट. और उसके लिए उन्होंने देखिए प्रॉपर पहले से घर में उस हॉर्स के जितने भी जुगाड़ कर सकते थे सामान वो लाके अपने पास रख लिए. वो हॉर्स का पिक्चर डूडल कर रही थी. तो हम लोग इसमें से अपने ड्रीम के लिए क्या क्या कर रहे हैं.
एंड दीज आर स्मॉल, ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत कहानियां बस ऐसे लिख दी हैं. दीज आर स्मॉल एनेक्डोट्स जो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुना है, समझा है, और उसको उन्होंने यहाँ पे दिया है सो दैट शी कुड मेक अस अंडरस्टैंड एंड वेरी वेल कि कैसे हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने ड्रीम्स और पा सकते हैं. वाओ, सो ब्यूटीफुली, तो हम लोग भी पा सकते हैं, व्हाई नॉट. यस. Your senses are props too. You so use all your senses to help you feel that you have what you want. Feel the touch of what you want with your skin. Taste it, smell it, see it, and hear it. Yeah, so यहाँ पे बोल रहे हैं we have to use to make it more powerful all our sense organs. So we have 5 sense organs, right? तो अगर जैसे हम लोग अगर स्विट्जरलैंड का ड्रीम है, तो अगर हम लोग जा रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे? आईज यूज करेंगे कैसे? Tell me, 5 sense organs में. Beauty, to see the beauty of the place. हाँ, विजुअलाइज कर रहे हैं उसको, Visualize इमेजिन कर करेंगे. रहे हैं, ठीक है. And बर्फ उसके ही बाद- बर्फ देखेंगे ना वहाँ पे. हाँ, और स्किन से हम लोग ठंडक फील करेंगे वहां का. ठंडक फील कर सकते हैं, ठीक है. स्किन से टच. Ice cream taste करेंगे. क्या टेस्ट करेंगे? Ice cream. स्विट्जरलैंड. You have an ice. ओके, तो हम लोग क्या कौन सा सेंस ऑर्गन यूज किए? आईज हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया. देन टू Tongue. Clicking selfie and pics. सेल्फी, वो किस चीज के लिए? हम मतलब लोग का क्या बचा? using स्मेल hand, बचा, Ears बचा. स्मेल एंड ears टेस्ट बचा. बचा ना, इयर्स बचा. हाँ. हाँ, वी कैन हियर. सो हम लोग जैसे, ईयर्स हाँ, इयर्स बचा सो दैट वी कैन से हियर. देखा तो ये जाना सनम, बार बार वही गाना याद आएगा. हम लोग वहां पे खड़े होके ये गाना गा रहे हैं, है ना? या फिर तेरे मेरे होठों पे, है ना. वो सब गाने जैसे गा रहे हैं, मैं भी वहां वादियों में खड़े होके वो सब गाना गा रहे हैं. सो ये सब हम लोग को इमेजिनेशन में वी आर यूजिंग ऑल आवर 5 सेंस ऑर्गन्स टू मेक इट मोर पावरफुल. इससे आप देखो जब ऐसा करोगे ना, जैसे आई थिंक कल ही हम लोग कहीं ने पढ़ा था ना, वो इटली का वो ऑलिव ऑयल का टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑलिव ऑयल, टेस्ट ऑफ पास्ता एंड ऑल. तो वैसे ही हम लोग सारे सेंस ऑर्गन, जैसे कि क्या हम लोग वहां बैठ के खा रहे हैं, वहां मैगी खा रहे हैं, या हम लोग चाय पी रहे हैं, या गर्म कॉफी पी रहे हैं, व्हाइट चिफॉन साड़ी पहन के. यस, फ्रेंड्स के साथ है और सब चिट चैट कर रहे हैं और हंसी मजाक. तो ये सब क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग उसमें यूज करेंगे. तो इट विल बिकम ऑल द मोर इजियर एंड इट इज becomes very powerful for us to manifest our dreams. हाँ, तो ये भी सेंस ऑर्गन्स भी प्रॉप्स है हमारे. One man worked with all his senses to bring himself multiple job offers. He had applied for 75 positions over 3 years and had not received a single job offer. But then he used his imagination and all his senses to imagine he had his dream job. He imagined every detail in his new office. He touched the keys of his computer in his imagination. He smelled the lemon scent of the furniture polish on his new huge mahogany desk. He imagined his work colleagues. He gave them names. He had conversations with them. He had meetings with them. He even tasted the tacos at lunch breaks. 7 weeks later, he began receiving requests for interviews. Then requests for second interviews poured in. Then he received not only one fantastic job offer, but 2. He accepted the job he loved the most. It was his dream job. Wow. सी एंड इन्होंने देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल दिया इसलिए कि उन्होंने अपने सारे सेंस ऑर्गन्स यूज किए हैं. अब आप लोग सोचेंगे अभी तक तो इट वाज इजी फॉर अ डेस्टिनेशन, लेकिन इन्होंने देखिए ऑफिस के जॉब के लिए भी ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स यूज किया है, इमेजिन किया, है ना? एंड ही touched the keys of his computer in his imagination, smelled the lemon scent of the furniture polish. सोचिए वो भी कर दिया. And he imagined his work colleagues, उनको नाम दिया, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग. एंड टेस्ट कैसे? he tasted the tacos also, कि लंच ब्रेक में वो टाकोस खा रहे हैं. So 7 weeks later he began receiving requests for interviews after doing and all these props in his imagination, using all the props in his imagination. So we all can also get our dream attained and fulfilled by using all our 5 sense organs. 5 sense organs तो यूज करना ही है, साथ साथ में और भी जो सामान है जैसे उसमें लिखा था वो सब भी जुगाड़ करना है, जैसे जगह बनाना, कबर्ड में जगह बनाना, आपको जो चीज भी चाहिए उसके लिए. Yes.
Know that when you have completed your part in the creation process, creation is done. You are no longer in the old world where you didn't have what you wanted. You have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. Know that you will receive it. Yes. So know that when you have completed your, ये creation process के 3 steps थे. अब मेरे को पूरा chapter हो गया. बताइए 3 क्या है process creation के? Imagine, feel, And imagine, feel, Receive. And receive. कैसे imagination को strong करना है? Visual, 5 senses. 5 sense organs का prop use करना है and the other props as well. और उसमें बहुत सारे feelings डालने हैं. Imagine कर लिया और feelings नहीं डाले तो क्या dreams पूरे होंगे? No. नहीं होंगे. Feelings are the victor. मतलब वही जीतता है. Universe understand the language of feelings. बहुत कुछ imagine कर लिया, picture देखे, जैसे apple, elephant, हाँ देखे, imagine की आंख बंद किया apple, elephant, तो वो पूरे नहीं होंगे जब तक हम लोग उसमें feelings नहीं डालेंगे. So feelings are utmost, very very important. और बहुत above the line रहना है, जैसे श्वेता जी ने रही, तो वैसे हम लोग को भी अब हमेशा उनका beaming face याद रखना है कि मुझे हमेशा हंसते रहना है ना, above the line feelings में रहना है. So हम लोग के सारे सपने वैसे ही पूरे हो जाएंगे. So all 5 sense organs हम लोग को use करना है. So अब हम लोग शक्ति के बिंदु, आप नेहा, आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, मैं हिंदी में एक-एक करके पढ़ूंगी. Okay. Points of to harness the force of love in your life to bring something you want or change something you don't want. The creation process is always the same. Imagine it, feel it, receive it. जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के शक्ति के बिंदु लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है. इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power, drawing your desire to you. या कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, या यू नीड एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू आस्क मी. आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है. आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है. मतलब योर डिजायर एंड फीलिंग ऑफ लव, जो हम लोग फीलिंग और लव देते हैं ना, इट बिकम्स मैग्नेटिक. हम लोग एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं कि जितना फीलिंग एंड लव में हम लोग रहेंगे ना, हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. तो जो हम चाहते हैं उसी को हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं. वो एक चुंबक की तरह हमारे तरफ खींचा चला जाता है और चिपक जाता है. Imagine yourself being with your desire. At the same time, feel love for what you are imagining. कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं, साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस कर रहे हैं. सो इमेजिन दैट योर डिजायर आर विथ यू. ये नहीं कि वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और उसको बहुत सारा लव दीजिए, फीलिंग्स दीजिए फॉर व्हाट यू आर इमेजिनिंग. Desire what you want with all of your heart, because desire is a feeling of love and you must give love to receive what you love. आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा. सो अगर आपको जो चीज भी आपके डिजायर है, जो विश है, आपको उसको प्रेम देना ही होगा, तभी हमें मिलेगा. सो फीलिंग ऑफ लव, यू मस्ट गिव लव टू रिसीव व्हाट यू लव. इफ आई लव टू गो आउट, इफ आई लव बंगलो, इफ आई लव मनी, तो हमको उसको मनी को लव देना ही होगा, हम लोग को घर को लव देना ही होगा. रिलेशनशिप में दी अदर पर्सन उस दिन जो शेयर कर रहे थे, हमको उनको लव देना ही होगा अगर हमको उनसे लव चाहिए. ये नहीं कि पहले वो लव देगा फिर मैं दूंगी. नो, व्हाट वी आर गिविंग वी आर रिसीविंग. आपको लव चाहिए तो पहले हमें देना होगा, आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले हमें रिस्पेक्ट देना होगा, है ना, तभी हमें वो चीज मिलेगी. When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. Push your imagination to the limits and imagine the best and the highest that you possibly can of whatever it is that you want. जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं.
अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरदहों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें. माय गॉड, यस. सो जो हम लोग को too much of Hindi for me. So when you imagine anything positive, जो चीज पॉजिटिव है, जो हम चाहते हैं और हम जिससे बहुत ही प्यार देते हैं, तो उसका हम लोग को पाने के लिए फोर्स ऑफ लव को हम लोग को यूज करना ही होगा. क्या होगा? जो हमारे बिलीफ है, इमेजिनेशन है ना, उसको बियॉन्ड लिमिट को हम लोग को उसको पार करना होगा. ये नहीं कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा नहीं आ सकता है, कैसे आएगा, इस चीज का हमको लिमिटेशन नहीं लगाना है. बाउंडलेस है यूनिवर्स में, एवरीथिंग इज देयर. अपनी लिमिटेशन से अपने दायरे को और बढ़ाइए. यस. Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं, वह पहले से ही मौजूद है. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है. यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो वो पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है. इसका मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, मत सोचिए ये तो वर्ल्ड में है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. वो बस हमें इमेजिन करके उसमें पावर डालने का, लव फीलिंग्स डालने की देर है, एंड वो हमारे लाइफ में दौड़ी दौड़ी चली आएगी. यस. In conversations and in your thought, say imagine if and then complete the sentence with what you want. Imagine. अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें. इमेजिन इफ इन कॉन्वर्स. अपने अब हम लोग जब थॉट्स में अपने आप से बात करते हैं ना, कितनी बार हम लोग अपने आप से बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं? जनरली नेगेटिव बात करते हैं. कैसे होगा, अगर इस समय बारिश आ गया तो मैं कैसे जा पाऊंगी, मैं टाइम से पहुंच पाऊंगी कि नहीं, कि घर का इतना काम है. जनरली वी इमेजिन दिस. लेकिन अब हम लोग को क्या उसको चेंज करना है, थॉट में चेंज करना है कि जो हमें चाहिए. इमेजिन इफ, एंड उसके बाद उसको वाक्य को पूरा करिए जो हम चाहते हैं. राइट. जैसे उनको डॉग चाहिए था, इमेजिन इफ अगर छोटा सा लैब्राडोर आ जाएगा तो हम लोग कैसे खेलेंगे, अरे उसका कैसे, उसको दिन भर उसका ख्याल रखेंगे, उसको क्या फीड करेंगे, उसको नीचे घुमाने लेकर जाएंगे. तो ऐसे लिखना है हम लोग को जो हम चाहते हैं. Use props. Surround yourself with items of clothing, pictures, photographs, and relevant objects, so you can imagine and feel the feelings of having what you want. नाटक से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें. नाटक के आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है. यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें. मतलब वही जो प्रॉप हम लोग ने आज पढ़ा है, उसके लिए नाटक के सारे सामान का जुगाड़ करिए. मतलब जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए चाहिए, ड्रीम डिजायर के लिए, उसके लिए जो भी सामान हमें इकट्ठा करना है, विद फोटोग्राफ हो, कोई ड्रेस में हो, किसी पर्सन के साथ हो, तो उसको हम लोग को कलेक्ट करना है. अपने 5 सेंस ऑर्गन्स भी है हम लोग के, अभी आएगा. Your senses are props too. Use all your senses to help you feel that you have what you want. Feel it, taste it, smell it, see it, and hear it. जैसे उसमें नाटक का सामान में, जैसे अगर आपका वेट के लिए है कि आपका कोई आइडियल वेट है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले का कोई फोटोग्राफ, जनरली होता है ना, बिफोर मैरिज या उस समय हम लोग एकदम स्लिम ट्रिम थे, उस समय का कोई फोटोग्राफ, दैट आल्सो एक्ट एज अ प्रॉप, जो हम लोग विजन बोर्ड में लगाते हैं. तो वो भी हम लोग जैसे कलेक्ट कर सकते हैं फोटोग्राफ. उस साइज के अगर क्लोथ्स हैं, नहीं तो आई वुड से बाय अ क्लोथ्स ऑफ स्मॉलर साइज इन विच यू वांट टू फिट इनटू. डेनिम का जैसे वेस्ट का अगर आप चाहते हो मेरा 26-28 हो जाए, बाय द डेनिम ऑफ दैट साइज, एंड उसको अपने कबर्ड में एकदम सामने रखिए विद द पिक्चर पहले का. I will fit into it this. मतलब मैं ये पहन रही हूँ, मैं ये पहन के जा रही हूँ फ्रेंड से मीट में, and everyone is appreciating, ऐसा हम लोग इसको प्रॉप बोलते हैं. इसको सब हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. यस. सो आपकी इंद्रियां भी एक मिनट नाटक में मदद कर सकती है. आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है. इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें. इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें. So see all 5 sense organs. When you have completed your part in the creation process, you have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. No, you will receive it. Yeah. जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं
जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप इसे इस समय ना देख सकते हो, जान ले कि वे आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। वाओ। सो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे क्रिएशन प्रोसेस, तो हम लोग एक नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी कौन से दुनिया में थे कि ये होगा कि नहीं होगा, डाउट वाले, फियर वाले, मन चाहे दुनिया में। अब क्रिएशन प्रोसेस, इमेजिन, फील, रिसीव करने के बाद क्या होगा कि हम लोग इस वर्ल्ड में आ जाएंगे जहां हमें पता है कि हमारे ड्रीम्स, डिजायर सब कलेक्ट कर लिए हैं कि अब हमारा पूरा होने वाला है। हैप्पी वाले जोन में, फीलिंग वाले, पॉजिटिव वाइब्स वाले, उस हम लोग वर्ल्ड में आ जाएंगे। एंड ये सब मौजूद है। जो डाउट, फियर था वो खत्म हो गया, और हम जो चाहते हैं वो इसी यूनिवर्स में मौजूद है। हमें जस्ट प्रेम देने की जरूरत है अपने लाइफ में, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। यस। So with this chapter is done, the creation process. Next is feeling is creation. तो आज इस चैप्टर से 3 takeaways सब कोई ग्रुप में लिख दीजिएगा कि क्या समझ में आया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स एंड डिजायर। मिकी, मैं शेयर कर रही हूँ, मैं इसी में आगे बढ़ जाऊं। You can start. I can share the screen, or you want to share the screen? हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी टाइम ये है। तो इंग्लिश है। ओ अच्छा, यू विल बी डूइंग हिंदी। ठीक है, देन आई विल स्टॉप शेयरिंग। तुम्हारे पास हिंदी नहीं है ओपन? नहीं, हिंदी पीडीएफ आई डोंट हैव। आई थिंक अभी रिकॉर्डिंग किस टाइम होगा क्या? लेट मी सी। हाँ, इसको मिनिमाइज कर दो ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। आई थिंक ये क्लाउड रिकॉर्डिंग है ना, इसलिए हो रहा है। ओके, इट्स इट विजिबल? यस। वाओ, ये पायल तुम्हारा फेवरेट पिक्चर है ना? ला 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 ला। नहीं, वो वाला भी था, वो तो गर्ल का झूला वाला था ना। ला, ला, ला। ये भी अच्छा, लेकिन दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट। मैं हमेशा विजुअलाइज करती हूँ कि ऐसे वादियों में, वो जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, कश्मीर में, स्विट्जरलैंड में ऐसे भाग रही हूँ सरसों का, ये जो है डीडीएलजे वाला सीन, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जो ये है ना, ऊपर जो गोल्डन लाइट है, गोल्डन बॉल है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? क्या क्या दिखा रही है ये? व्हाट इज इट? यस, पीपल। सन, सुपरनैचुरल पावर और सन। और क्या है? उम्मीद की किरणें। अच्छा, और showering us with our blessings. नहीं, ये जब हमने बुक शुरू की थी। It's abundance force. No. Magic dust दीदी। Positive rays of light. No. बुक के टॉप। लव अमन चाहिए दुनिया का। Energy, love energy. Yes, Bela ji is absolutely right. ये जो बुक के टॉप में, मैंने on the cover of the book itself it's there. This is the power of love. ठीक है। And जब when you are in this supreme feeling, कभी आप just go back to your थोड़ा सा memories में एक बार जाइए, imagine करिए, imagine नहीं, थोड़ा सा याद करिए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कब ऐसा हुआ? when you were in the total एकदम supreme love की feeling में थे, ऐसा कुछ, and you were feeling so happy, as if this girl जैसे ये डांस कर रही ना, as if आज मैं ऊपर आसमान नीचे, those type of वो गाने आते हैं मन में, लव यू जिंदगी वाले गाने आते हैं। सबने ऐसा कभी ना कभी फील किया है ना? Yes. तो वो फीलिंग है ना, Recently, I felt this love. We have a group of friends. Mrinal is also in that group. So she only started that appreciation for every members. So when it was my turn, I was like, wow, amazing. And मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, बयां भी नहीं कर सकती वर्ड्स में कि मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं। And I got a phone call, personal call मुझे किया गया just to appreciate me. And she was like telling of you are this, you are that, you are so cute, you are so beautiful, you are so grounded, you are very pure. I was like यार इतना तो शायद मुझे कभी किसी ने नहीं बोला जितना उस दिन मुझे सबने इतना अप्रिशिएट किया। And I was like, okay, wow, amazing. And I just stood in front of the mirror and I just
spoke to myself, दिल खोल के बातें की उस दिन मैंने अपने आप से. Wow. I was in so much love that day. Yeah, क्या so बात है, nice. wow, amazing. Amazing. I think every one of us, वर्षा ने तो अभी रिसेंट में ही फील किया है, तो उसको एकदम अच्छे से पूरा याद है. बट हम लोगों ने भी ना कभी बहुत बहुत ज्यादा प्यार फील किया ही किया है. ओके, तो ट्राई टू रिफ्लेक्ट. और होता क्या है कि हम लोग उस मोमेंट में टेम्पररी आकर फिर छोड़ देते हैं. था ना, वो एक चैप्टर में आया था, हम प्यार देते हैं और प्यार देना छोड़ देते हैं. तो टू बी इन दिस कंटिन्यूअस लव की एनर्जी में अगर हम रहें तो इट इज सो सो ब्यूटिफुल, है ना. तो अभी हमने पढ़ा था पावर ऑफ क्रिएशन, एंड नाउ वी आर डूइंग फीलिंग्स ही क्रिएशन है. फीलिंग्स आर क्रिएशन. ओके, यस. हु वुड लाइक टू रीड इन हिंदी? श्वेता है क्या? I can read. मैं पढ़ूं हिंदी में दीदी? I can read. अच्छा, I can read. अर्चना. Yes, I'm there. If हाँ, अर्चना जी आप पढ़ चुके हो ना, एक बार श्वेता हाँ पढ़ हाँ रहे हाँ. okay, I'm reading from this only, huh? I don't have book. Screen से I'm reading. यस यस. थैंक जब यू जब एवरीवन. बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए. जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी. नेविल गॉडर्ड, नव विचारवादी लेखक. वाओ, भावनाओं. एक मिनट. हाँ, तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन योर विशेस एंड योर फीलिंग्स, तो कौन जीतने वाला है? Feelings. फीलिंग जीतेगी. तो इसके आप एग्जाम्पल सोच लो. सपोज नेहा सोच रही है मुझे तो बहुत पतला होना है, अच्छा मैं नेहा को नहीं लूंगी, ये मुझे डांटेगी. कोई भी, आप लोग कोई भी सोच रहे हो ना, कोई का भी, सभी का ड्रीम होता है कि बहुत पतला होना है, ऐसी ड्रेसेस पहनने हैं, एकदम स्लिम ट्रिम सेक्सी बॉडी चाहिए. वॉट एवर इज योर दीदी ड्रीम. आप ले सकते हो मेरे को. अच्छा ठीक है. तो Not अगर mind. हाँ, तो आपकी ड्रीम ये है, आपकी विश ये है सपोज, बट आपकी फीलिंग्स आप क्या दे रहे हो उसमें. सपोज आप जब पेस्ट्री खाते तो आपके क्या मन में फियर की फीलिंग आती है, गिल्ट की Yes. फीलिंग आ जाती है. जब आप अपना फेवरेट समोसा खाते हो तो डू यू ईट इट विथ लव, और आर यू रिग्रेटिंग, ओ क्यों खा लिया आज, ओ गॉड अब तो 4 बार और चक्कर काटने पड़ेंगे आज. थोड़ा या फिर कंट्रोल कर लेती. आप जब किसी बहुत पतली किसी को देखते हो, मे बी श्रद्धा कपूर, कोई भी ऐसा पतला, कायरा अडवाणी को देखा आपने, एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड इतनी पतली कमर, मेरा कमरा कब कमर बनेगा. तो मतलब आपकी फीलिंग्स आप क्या दे रहे हो उसमें. फीलिंग्स आर नॉट इन, हाउ डू यू से, हार्मनी विथ योर विशेस. तो वहां पर जीतेगा क्या? फीलिंग्स जीत जाएंगे. You will not get your desired result, है ना. Your dreams are that, आपकी इच्छा है कि मेरा बेटा सीए में पास हो जाए, वो या फिर अच्छे कॉलेज में जाए, या फिर बोर्ड के एग्जाम में 98% आए, whatever, सभी के रहते हैं सपने. अब अगर जब हम उस बच्चे को देखते हैं ना, थोड़ा सा भी मोबाइल में कुछ कर रहा है, क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है, तुम्हारा तो मतलब कुछ ध्यान ही नहीं रहता है पढ़ाई पे, इस तरह से थोड़ी आ जाएंगे कोई 98%. तो वहां पर हम क्या फीलिंग दे रहे हैं? आर वी गिविंग फीलिंग ऑफ लव? No. We are criticizing him. यहाँ पर हमारी फीलिंग्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ व्हाट वी वांट, और वहां पर फीलिंग्स जीत जाएंगे. बार बार वो डर आ जाता है, यही भगवान इस बार भी शायद अगर नहीं पढ़ेगा तो 90 के ऊपर नहीं आ पाएंगे. And those feelings win. Yes, continue. Yes. भावनाओं के क्षेत्र. मैं चाहती हूँ आप यह समझ ले कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है. तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है. भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है. यह चुंबकीय क्षेत्र
हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चित्र देखे होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो what did you people understand by चुंबकीय क्षेत्र? Magnetic field. Magnetism. Yes, magnetic field, है ना? ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, बट बी क्लियर अबाउट इट। हमने पहले भी शायद बात की है ना मैग्नेटिक फील्ड की। आप लोगों ने ना सबने वो जो भी भगवान के पिक्चर्स होते हैं या गौतम बुद्ध का आपने अगर देखा होगा पिक्चर, उनके पीछे भी देखा है ना, देयर इज अ हैलो बिहाइंड हिम, एक रहता है उनके पीछे, या भगवान के पीछे, हर देव के पीछे एक ऐसा मतलब एक हैलो होता है। व्हाट इज दैट? क्यों होता है उनके पीछे? व्हाट इज दैट? या ऑरा ऑरा ऑफ पॉजिटिविटी। उन लोग इस लेवल ऑफ पॉजिटिविटी पे पहुंच गए हैं दैट इट इज विजिबल। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे हमारे इर्द गिर्द वैसा ऑरा नहीं है, बट वो उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचा है, इसीलिए वो विजिबल नहीं है। इट इज इनविजिबल। ऑरा हर किसी के अराउंड होता है, ठीक है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके अराउंड है, नीतू जी के अराउंड है, नेहा के, शुचिका जी के, वर्षा के, सभी के अराउंड देयर इज एन ऑरा। अब डिपेंड कर रहा है कि हम कैसी फीलिंग्स देते हैं। द मोर अमाउंट ऑफ फीलिंग्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी इफ वी आर गिविंग, तो हमारा ऑरा उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही बड़ा है, ठीक है? और सपोज अगर हम लोग हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं, वी आर ऑलवेज इन बिलो द लाइन फीलिंग्स, तो हमारा ऑरा और वीक हो जाता है, नहीं होता है, श्रिंक हो जाता है, और मतलब वो होता है, छोटा होता जाता है ना? तो ऑरा आप लोगों का फील भी कर सकते हो। आई थिंक यू कैन ऑल फील। यस यस। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है, वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपके क्षेत्र के चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। सोचने और यस, है ना? दिस इज द पावर ऑफ लव। मतलब इमेजिन करिए आप, इट्स अ सर्कल, अगर एक सर्कल है आपके चारों तरफ, एंड उसमें ना बहुत सारे हार्ट्स इमेजिन करिए, हार्ट्स बने हुए हैं, रेड रेड हार्ट्स। अब इमेजिन करिए वो कितने हार्ट्स हैं। सपोज किसी के किसी के सराउंडिंग में जो हैलो है, जो ऑरा दिख रहा है, सपोज उसमें 9-10 हार्ट्स आ गए हैं, वो थोड़ा बहुत अभी लव की फीलिंग्स में है। तो आप देखोगे, सपोज आपका आज सुबह ही मन किया, आपने इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट देखा एंड उसमें कोई बहुत अच्छा नूडल्स था या कुछ पास्ता था, और आपका मन किया कि अरे वाह, मुझे भी खाना है ना, शायद मैं 1-2 दिन में बनाऊंगी, या ऐसा कुछ आपने जस्ट यू गेव लव टू दोज नूडल्स। अचानक से आप देखोगे रात में कोई आपका ही फैमिली मेंबर, योर हस्बैंड और योर नेबर, जो भी एनी रिलेटिव, वो आपके लिए लेकर आ गया, या फिर उसने आपको भिजवा दिया। थोड़ा बहुत क्या ये सबके साथ नहीं हुआ है? जब हम लोग मैजिक बुक करते हैं, या जब हम लोग कोई भी ऐसी मतलब लव की फीलिंग्स में
we think of something and that thing happens. ऐसा Yes. होता है ना? Yes. होता है। Yes. Yes. तो वो तो मतलब स्मॉल छोटी छोटी चीजें तो अपने आप हो जाती है। और अगर आप देखोगे, आप बहुत ज्यादा ही, there are so many hearts around in your aura, so many hearts, मतलब you are like radiating love. अंदर से इतनी ज्यादा emit हो रही है लव की फीलिंग्स कि उस समय इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है हमारी ऑरा कि we can attract anything which we desire. ठीक है, तो it is all about how much feelings of love and positivity we are radiating. Accordingly we will attract due to the चुंबकीय क्षेत्र, magnetism. Yes. Yes. सोचने और महसूस करने की आपकी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। नेविल गॉडर्ड, नव विचारवादी लेखक। Yes, and that is what makes us unique ना। हमको तो यही यूनिक बनाती है कि हम सोच भी सकते हैं और हम महसूस कर सकते हैं। बाकी सब जितने भी जीव जंतु प्राणी बहुत सारे, there are unlimited living things on the earth, but हम में यही खास है कि हम महसूस कर सकते हैं, है ना? We can feel. That is something which makes us unique. Yes, continue. मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन इस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। इस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। इनके 2 घंटों के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था, जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं, तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी ही बुरी क्यों ना हो। Wow, this is so nice ना। सही है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम दिया। She just gave love to those flowers. और इनकी ये वीकली रूटीन थी। फिर भी she could have gone below the line. इस सप्ताह तो फूल नहीं मिला, जो भी उनका मूड खराब हो सकता था, कुछ भी, but she chose still to give love. And क्या हुआ? Someone जो उनकी सिस्टर थी, she lived दूसरे कॉर्नर, दुनिया के दूसरे कॉर्नर में, और उन्होंने उनको फ्लावर्स भिजवाया as a token of thanks. तो अगर आप लव का ऑप्शन चूज करते हो, तो सर्कमस्टांसेस, यूनिवर्स वैसे ही वैसे कंस्पायर करेंगे कि आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाए। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर रीडिंग। हम लोग Thank you आज so much. यहीं पर स्टॉप करेंगे। हाँ, मतलब है ना, छोटी छोटी चीजें आप देखोगे, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, आप ध्यान दो, जस्ट बी अवेयर कि आप लव दे रहे हो, वो आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है, अपने आप आएगी। मैंने बताया ना, मेरी डॉटर्स वो चूहे लेकर आए हैं। मैं चूहा ही बोलती हूँ, उन लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो उन लोग नहीं है। तो वो 2 चूहे लेकर आए ना, उनको कोई ना च्यू करने के लिए टॉय चाहिए था। तो मेरी डॉटर ने ऑनलाइन देखा, तो उसमें था कि मतलब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। तो उसने बोला, मम्मी मेरे को तो करना है, प्लीज 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 पापा से आप बोलो ना, कार्ड लेंगे, कार्ड से ही पेमेंट होगा। एंड उसके पापा बहुत जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह भी उनका कुछ अलग रूटीन होता है। मैंने बोला, बेटा पापा को अभी नींद आ रहा है, आप छोड़ दो, कल बात कर ले। नहीं नहीं, मुझे तो अभी ऑर्डर करना है, अभी ऑर्डर करना है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर आई जस्ट थॉट ऑफ दैट च्यूइंग टॉय। मैंने इमेजिन किया कि वो चूहे वो टॉय च्यू कर रहे हैं। मैंने बोला लेट मी डू इट, मेरे फोन से मैं कर रही हूँ, तुम्हारा हो जाएगा।
बोले मम्मी आप है ना फालतू का अपना ये मैजिक वैजिक छोड़ दो, मैं अभी चेक की हूँ उसमें ना पे ऑन डिलीवरी नहीं है। तो बोली अच्छा ठीक है लेट मी चेक ना। मैंने अपने फोन से चेक किया, जस्ट 5 मिनट्स के बाद ही, जब तक वो मेरे रूम में आई उसने मुझे बोला मैंने उसको समझाया बस। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आई कैन शो यू द स्क्रीनशॉट, मैं भेजूंगी ग्रुप में, उसमें कैश ऑन डिलीवरी था। वो वाह। बोलती है इट इज नॉट पॉसिबल मम्मा। मैंने कहा यू जस्ट हैव टू गिव लव टू इट, व्हाई डोंट यू It's अंडरस्टैंड। so beautiful. एंड उसका ऑर्डर हो गया। तो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो उतना ऑरा उतना तो लव है ही हमारे पास आज कि वी कैन डू इट। एंड जैसे श्वेता ने किया शी हैज, उसका शायद ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड फुल ऑफ लव है, उसने इतने जल्दी अट्रैक्ट कर लिया। तो यस, एवरी वन ऑफ अस कैन डू इट। मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं कभी मैं कोई चीज देखती हूँ मुझे पसंद आता है, अपने आप मेरे पास आ जाती है। ऐसे मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ ये लव बहुत बहुत ही अच्छा लगा यार। अब से मैं एकदम लव ही करूंगी बच्चे लोग को, ऐसे सोचती हूँ ना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप ये अपनी बिलीफ भी रखिए कि मैं ठीक। जिस चीज को लव देती हूँ वो मेरे पास आ जाती है। हाँ हाँ ठीक। Amazing. Let's do our prayer of gratitude first, huh? Then we will talk. Just fold your hands and pay gratitude to the universe, to the supreme, जिसको भी आप मानते हो। Yes. I just want to show one thing. अभी जो props की बात हुई ना, तो it clicked कि हम लोगों ने ये एक बेड भी बना के रखा था पपी के लिए। Wow. Now this is a perfect example of a prop. So nice. तो I बहुत just जब thought ना to share. ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं डॉग के, वो सब और भी टॉयज वाइज खरीद के रख लेते हैं। Yeah. Those are all props. Yes. Yeah. श्वेता श्वेता को ना मैं ऑलवेज बोलती थी ड्रीम्स लिखो, ड्रीम्स सोचो। ये बोलती थी ड्रीम्स है ही नहीं मेरे पास, तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है एवरीथिंग। तो मतलब उसकी इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है, शी हैज if she started dreaming she will really receive it. वही तो हम लोग कोशिश, वो बाउंड्रीज लिमिटेशंस लगा देते हैं ना, दिस इज द बाउंड्री आई एम हैप्पी इन, और बस इतना ही शायद मिल सकता है। कल किसने किसने केबीसी देखा, उससे मुझे याद आया, देयर वाज वन मैन, वो बोला मैं 320 जीत जाऊं ना तो बस मैं तो इसी से सेटिस्फाइड हूँ, मेरी पहली कमाई। तो अमिताभ लोग दे आर ऑलवेज इनटू ग्रेटिट्यूड, उनको सब पता होता है, दीज ग्रेट पीपल तो बोलता है कि नहीं ऐसा कभी मत बोलिए, हम चाहते हैं आप इससे भी ज्यादा। तो वो 640 से आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा बस 320 में ही अटकी हुई थी, तो उससे ज्यादा फिर वो मिल ही नहीं पाया। तो हम ही लोग उसमें लिमिटेशन बाउंड्री डाल देते कि मैं हैप्पी उतनी में, तो यूनिवर्स उतना ही देगा। आई वांट टू से समथिंग। मुझे ना एक दिन लिट्टी खाने का बहुत इच्छा हो रहा था, लिट्टी चोखा। तो उस दिन बाई चांस हम लोग रेस्टोरेंट चले गए। फिर मैं बोली आज तो चले गए, अब कल तो नहीं खा सकती हूँ। और मुझे इतना ज्यादा मैं उसे लव दे रही थी, इतना ज्यादा डिजायर था कि 2 रात मेरे पास कहीं कहीं से लिट्टी चोखा आ गया। consecutive 2 days I had. wow, so nice. वंडरफुल। ऐसा सच में होता है। तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें, इनके लिए क्या होता है, छोटा छोटा ग्रेटिट्यूड, थोड़ी थोड़ी खुशियां और लव से हो जा रहा है, फीलिंग से। तो बड़े ड्रीम डिजायर्स के लिए वी हैव टू मेक आवर फीलिंग्स एंड ऑरा सो स्ट्रांग सो दैट वी अट्रैक्ट देम एज वेल इन आवर लाइफ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ है यूनिवर्स में। और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन? लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है उसका असाइनमेंट है 3 टेकअवेज, और आपके ड्रीम में से आप क्या क्या प्रॉप कलेक्ट कर रहे हैं, लेट अस शेयर दैट आल्सो। स्टार्ट कर देते हैं प्रॉप कलेक्ट करना, टेक अ लुक एट योर ड्रीम्स, किसके लिए क्या, कोई अगर ड्रीम डेस्टिनेशन है घूमने का है तो आप क्या कोई पिक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वर्चुअल टूर कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, अगर वेट का है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो लेट अस ऑल कलेक्ट द प्रॉप्स। मजा आएगा जब कलेक्ट करेंगे ना, मजा आएगा। हाँ नेहा।
Poonam. Sorry. Poonam. हाँ. We are about to buy a new car, but we are 10 to 11 people in our family. तो मैंने हमेशा विजुअलाइजेशन तो मैं करती हूँ कि मैं ड्राइव कर रही हूँ और ऐसे वैसे, लेकिन आई हैव नॉट गिवन अ पर्टिकुलर कलर और अ मॉडल in my dream, because I think it is just unfair if only I choose the car for so many people. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब 10 हैं तो उसमें से 5 तो they will take the decision to finalize the model. तो ये पहले आपको सब मिलके बात करना होगा पहले, ऐसा मतलब वो ड्रीम में वो क्लैश नहीं होना चाहिए। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि we are riding in a new car, I'm enjoying my new car ride only, driving my new car, तो is it not enough? नहीं, आप तो फिर साथ में ये भी सोच रहे हो ना, पर वो नहीं चाह रहे हैं। एक तो वो भी आपका है, फीलिंग है ना, डाउट है आप में। तो एक काम, पूनम तुम्हारे घर में बच्चे है ना, बच्चों को ना बहुत जल्दी फीलिंग आती है लव की, ठीक है? तुम उन लोग से वोटिंग कराओ, लेट अस यूनाइट आवरसेल्व्स फॉर वन कार जो आप लोग सबको पसंद हो। बच्चों की वोटिंग ले लो, लोग सभी मिलके फोटो खोज रहे हैं। हाँ, उन लोग सब मिलके फोटो खोज रहे हैं, they are pasting it, joint decide on the color, the कौन सा मॉडल, everything it has to be सटीक, जिसको बोलते हैं ना, क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। Today I try once again, जैसे पहले मैं बोली हूँ तो they are not very serious, अरे मम्मी मजाक कर रहे हो क्या, आप कब ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मतलब they take it so easy ना। लेकिन मेरे अंदर एकदम बर्निंग डिजायर है, नहीं मेरे को तो न्यू कार अब लेनी है, इस दिवाली में हम लोग न्यू कार में ऑफिस जाएंगे। I always give the love and feeling about it, but I think they are not very much sincere, मतलब at their level. वो ज्वाइन करते हैं आपको आपके ड्रीम में, तब तो ठीक है, अच्छी बात है ना? अगर लग रहा है कि नहीं, दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली या वो, तो तुम अपनी तरफ से करो, इट्स ओके, ठीक है? थिंक ऑफ, अगर इफ यू वांट कि इतने लोग हैं तो बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, तो यू थिंक ऑफ अ बिगर कार कि हाँ सबका हो जाए। ओके दी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन और एनी क्वेरी चैप्टर में से कुछ जो नहीं समझ में आया? पॉइंट्स ऑफ पावर एक बार पढ़ने से क्या होता है ना, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, वो पढ़ लीजिए। अगर पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो सर्टेन पॉइंट पढ़ने के बाद लग रहा है नहीं समझ में आया, देन यू कैन गो बैक टू द चैप्टर वेयर दैट पॉइंट इज, आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड देन उसमें से 3 टेकअवेज एंड कलेक्टिंग द प्रॉप ऑफ योर ड्रीम्स, वो सबका असाइनमेंट है 2, ठीक है? So bye bye everyone, see you all tomorrow. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We will send secret movie link definitely. Please, thank you.